नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पॉडकास्ट एक अलग ही एपिसोड में विशेष तौर पर आज बात करेंगे किस तरीके से बोईसर में या पालघर ज़िले में बात करें तो जो समाज सेवा का विषय होता है या समाज सेवा के तौर पर किस तरीके से भूमिका होनी चाहिए और समाज सेवा के फील्ड में किस तरीके से अलग अलग स्टंट, अलग अलग पहचान, अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए हाल फिलहाल में व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाई है। उस व्यक्ति से बात करेंगे किस तरीके से जो स्टंट करते हैं समाज सेवा के लिए, उस विषय को हाईलाइट करते हैं। जन समस्याओं को, सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या गटर की समस्या हो, ऐसी कोई भी समस्या जो समाज के हित में जुड़ी हुई हो उसको उठाते हैं। आज विशेष तौर पर इस विषय में बात करेंगे। आज मौजूद है इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ अमोल गर्जे जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दुर्गेश जी, वेलकम हमारे इस पॉडकास्ट में। हम अक्सर ऐसे गेस्ट को लाते हैं, बात करते हैं जिनकी रुचि समाज से जुड़ी हुई हो, जिनका नाम, जिनका काम इस सोसाइटी में जुड़ा हुआ हो और उनका हर एक मूव, हर एक एक्टिविटी उस तरफ रिफ्लेक्ट करे कि जो समाज में कुछ ना कुछ चीज़ें करके चर्चा का विषय बने हुए हैं। बराबर। तो अमोल जी, कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पे हमने बुलाया? आपको ऐसा लगा था कि आप अक्सर अपने फ़ोन से शूट करते हैं और एक मिनट में या 30 सेकंड के शॉर्ट्स वीडियो में आप वायरल हो चुके हैं। आप बोईसर पालघर के वायरल समाज सेवक हैशटैग आपको लोग बोलते हैं, अमोल गर्जे। थैंक यू दुर्गेश जी। तो क्या लग रहा है आपको कि जो आपको नया टाइटल मिला है, नया पहचान मिला है, समाज सेवक हैशटैग अमोल गर्जे, ये टाइटल के बारे में कैसा सुन के आपको लग रहा है और क्या आपका प्लान था कि आपको पर्टिकुलरली यही काम करना है? एक्चुअली कैसा है ना दुर्गेश जी, ये जो टाइटल मिला है समाज सेवक हैशटैग अमोल गर्जे, ये हैशटैग अमोल गर्जे है तो ठीक है, लेकिन समाज सेवक ये जो लोगों ने जो मेरा नाम डाला है, लोगों को मेरे वीडियोस वगैरह पसंद थे। स्टार्टिंग से मैं कुछ 1 से 1.5 साल पहले से राजकारण समाजकारण तो मैं 12 साल से कर रहा हूँ इस बोईसर पालघर में, लेकिन पिछले 1 साल से मैं बहुत रात दिन एक करके रात को वीडियो शूट किए, दिन में वीडियो शूट किए और लोगों ने मुझे समाज सेवक क्यों कहा है करके, ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो वीडियो बनाते रहेंगे लेकिन बिफोर आफ्टर का वीडियो मैंने बहुत जल्दी कभी बिफोर आफ्टर का वीडियो नहीं बनाया। मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज आते थे कि अमोल दादा तुम्ही काल इकडे व्हिडिओ बनवला आणि आज या ठिकाणी काम सुरू झालेलं आहे। ऐसे जो मेरे चाहते फीडबैक आता है आपको? यस, मेरे चाहते होंगे, मेरे दोस्त होंगे या मेरे सहकारी मित्र होंगे, वो मुझे खुद से फोन करके बोलते हैं कि या ठिकानी काम सुरू झालेलं आहे। तो उन्होंने ही मुझे आपके वीडियो बनाने के बाद या आपके उस फील्ड पर उतरने के बाद फीडबैक मिलता है? यस एब्सोल्युटली मिलता है फीडबैक। तो कैसा लगता है आपको जब आप किसी चीज़ को उठाते हैं, विषय आपने लिया है, आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट जो हमारे जो जिस फील्ड में जो अधिकारी हो, चाहे जो प्रशासन इन्वॉल्व होती है, उसकी खामियों को आप गटर पर, ज़मीन पर उतर के दिखाते हैं और फिर वो काम हो जाता है, तो कैसा लगता है? एक्चुअली बात कैसे थी, पहले स्टार्टिंग में जब काम मैं वीडियो बनाता था उसके बाद 10-15 दिन के बाद काम होते थे, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि अभी अगर मैं किसी स्पॉट पे जाके अगर वीडियो बनाऊं, संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भेजूं या मेरे सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरा वीडियो देखता रहेगा दुर्गेश जी, तो ये सरकारी अधिकारी है कि अमोल गर्जे कौन सा मुद्दा डाले। वो बोलते हैं ना कि उनको उनके कार्यालय में, उनके क्षेत्र में क्या गलत हो रहा है, क्या गलत है, कहाँ पे गड्ढे हैं, सारे गड्ढे कवर करता हूँ। या आप जैसे बोले बिजली के बीच में एमएससीबी के 2 दिन 48 आवर्स में से 20 आवर्स से ज़्यादा हम एमएससीबी के अधिकारियों के साथ थे, ये आप उनको भी पूछ सकते हो। तो ऐसे बहुत अधिकारी है, वो आप बोल रहे कि गड्ढे में उतरना, गटरों में बैठना, नाले में बैठना। एक्चुअली कैसा हुआ था, कुछ दिन पहले बोलते ना एक प्रकार की राइवलरी होती है। कुछ दिन पहले हम वीडियो बनाए तो 10-15 दिन के बाद काम होता था। आज की पोजीशन ऐसी, आज वीडियो बनाए तो 24 आवर्स में भी काम होता है, या वीडियो बनाने के 2 घंटे के बाद भी काम होता है। जैसे कि आप पत्रकार बंधु हो, आप भी हमारा वीडियो कवर करते हो, उसके बाद हम जो आंदोलन करते हैं, धरना पे बैठते हैं, उसके बाद आपके जैसे पत्रकार बंधु वो न्यूज़ भी कवर करते हैं। उसके बाद जितना मैं करता हूँ उससे ज़्यादा आपके जैसे जो पत्रकार बंधु है सारे पालघर डिस्ट्रिक्ट के, वो भी कवर करते हैं, उनके वजह से भी वो सारे काम होते हैं। अच्छा, तो आपको लगता नहीं अमोल जी, जिस चीज़ को आप उपलब्धि बोल रहे हैं, यानी आपके वीडियो बनाने से जो काम हो रहा है, ये आपके लिए एक विनिंग फैक्टर है, आप इसको अपनी जीत बोल रहे हैं, बट आपको नहीं लगता कि आप बीच में क्यों आए? यानी आपको काम क्यों किसी को बताना पड़ रहा है कि भैया यहाँ पर सड़क है, यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर समतल ज़मीन नहीं है, तो ये आप क्यों आए? आपका रेजिस्टेंस क्यों हुआ? क्या ये सरकारी अधिकारी डायरेक्ट अपना काम नहीं कर सकते थे, आपको क्यों करना पड़ रहा है? यही बात है दुर्गेश जी, अगर इन सरकारी अधिकारियों को अगर उनके क्षेत्र में गिरा हुआ खड्डा दिखेगा या भरा हुआ पानी दिखेगा या वो बोगस पद्धति का भ्रष्टाचारी जो सड़कों में, रस्तों में जो काम होता है अन्य डिपार्टमेंट के, वो अगर उनके अधिकारियों को अगर दिखता तो मेरे जैसे युवा तरुण को नहीं आना पड़ता इस फील्ड में। उनको नहीं दिखता, इसीलिए तो हम है, आप है और अन्य बहुत है बोईसर पालघर में। मतलब पालघर जिले के सरकारी अधिकारियों को कुछ काम दिख रहा नहीं, इसके लिए आप ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं?
हाँ, आरोप तो नहीं लगा सकते, लेकिन मेरे को जितना पता है पीडब्ल्यूडी पालघर, उनके सड़कें है, बोईसर पालघर की सड़क है, उसके ऊपर डिवाइडर की पट्टी, जो डिवाइडर के बाजू में जो दो लाइन होती है वो लाइन नहीं है, बरोबर है। हमारा जो बोईसर चिल्ला रास्ता है जो कि तारापुर एमआईडीसी के अंतर्गत में आता है, उस बोईसर चिल्ला रास्ते पे जो सूचना फलक है कि पुढे गतिरोधक है, वाहने सावकाश चालवा, आप भी देख लेना, कितने सारे मेरे वीडियोस है, आगे स्पीड ब्रेकर ही नहीं है लेकिन उसमें सूचना फलक है कि पुढे गतिरोधक है, वाहने सावकाश चालवा। बोले तो ये नागरिकों की दिशा भूल करने का प्रयत्न ये तारापुर एमआईडीसी के अधिकारी कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी पालघर, जिनका बोईसर पालघर रोड है या बोईसर से तारापुर रोड है, यहाँ पे तो एक बिजली का खंभा भी नहीं है, तो लोग रात के अंधेरे में जाएंगे कैसे? तो इतना ये सब उनको दिखता नहीं है, तो आरोप तो रहेगा ही कि ये अधिकारियों खाली उनका पगार से उनको मतलब है। जो कुछ नागरिकों ने अगर तक्रार दी तो देखना नहीं तो कोई अधिकारी तो बोलते हैं जाऊन दे रहे, याला काय काम ना, हाँ करत राहतो यार, इसको करने दो, अपना काम है करना, उसको जो करना है वो करने दो। ऐसा भी बहुत भाड़ में जाए जनता, हाँ भाड़ में जाए जनता, यही बोल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका लगाया हुआ आरोप, हाँ, ये आपने लगाया। अब आप पर क्या आरोप लग रहे हो आपको बताते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कमेंट्स कहना है, कुछ आप जो वीडियो पोस्ट कर उसमें कमेंट लिखा रहता है कि आप विरोधी पक्ष से फंडेड एक महज एक कार्यकर्ता हैं जो विरोधी पक्ष से फंडिंग कर कर आपको फंड आता है ऐसा कहते हैं, और आप सरकारी अधिकारी को या सत्ता में बैठे लोगों को बदनाम करते हैं। ये फंडिंग का विषय क्या है? ओके, देखो पहली बात तो है, अब लोगों ने ही हमें उठा लिया है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं तो कभी किसी को बोलता नहीं कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो मुझे एक ही कहना है, इस आपके वीडियो और आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से जो लोग बोलते हैं उनके तक तो ये वीडियो ऑब्वियसली पहुंचने वाला है। तो उनको मेरा एक ही कहना है कि मेरे खिलाफ में जितने भी आपके पास पुरावे होंगे ना, वो पुरावे सादर करो। पुरावे सादर करने के बाद, जैसा आपने ये मेरा बाइट लिया है, उन लोगों का भी लो कि नहीं। कोई लोगों के पास पुरावे नहीं है, इसलिए मेरे खिलाफ में 2-4 लाइनें लिख दी थी कुछ दिन पहले, बरोबर है। पुरावे नहीं थे इसलिए मेरा नाम भी नहीं लिखा होगा। आपको भी पता है, अगर आप जो बोलते हैं फंडिंग, और किसी से फंडिंग लेना और किसी अधिकारियों का विरोध करना, ये ऐसा रहेगा तो फिर सब अधिकारियों का विरोध मैं करता नहीं। सरावली ग्राम पंचायत का विरोध किया हूँ, पालघर पीडब्ल्यूडी का विरोध किया हूँ, मेरा निवडणूक मतदार यादी का चालू है, मेरे खुद के ऊपर जो अन्याय हुआ था, जो मेरा वोटिंग लिस्ट से नाम हटाया था, उनका विरोध कर रहा हूँ। उसमें फिर तारापुर एमआईडीसी का विरोध कर रहा हूँ या अन्य ग्राम पंचायत रही। ऐसा नहीं कि हर कोई फंडिंग देगा, ये वो फंडिंग देना, ये क्या है, लोगों की खाली बातें हैं। मैं ये देश का एक युवा नागरिक हूँ, मुझे समाज सेवा का काम पसंद है, मेरे साथ जो सहकारी दोस्त होते हैं उनको भी पसंद है, इसलिए मैं करता हूँ। लेकिन ये जो आपने बात कही है उसमें उतनी सत्यता नहीं है जो लोग बोलते, क्योंकि देखो लोग तो किसको भी ताने मारते रहते हैं, अपना काम है आगे चलना। वो बोलते ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हजार, ऐसा भी बात है। दूसरा एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि आप समाज सेवक है, लोगों ने आपको समाज सेवा का टैग दे दिया है, तो समाज सेवक के धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं इस तरफ से आपका झुकाव हो रहा है कि आप राजनीति के क्षेत्र में उतर चुके हैं, आपके पास सत्ताधारी पार्टी का पद भी है, आप सिंधी सेना में आपके पास पदाधिकारी भी, आप कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं आप, तो आपको पद भी मिलने वाला है ऐसा हमने सुना है, और आप उस पद के जरिए आप इलेक्शन जो जिला परिषद का होने वाला है उसमें आप उतरने वाले हैं। तो समाज सेवक के आड़ में, अगर आपको मैं कहूँ, एक कटु शब्द इस्तेमाल करूँ, आप समाज सेवा का एक लेबल लेकर जनता के महज, वोटरों के महज आप एक वोट बैंक के जरिए उनके तक पहुंच रहे हैं, ऐसा अगर आपको मैं आरोप लगाऊं तो क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, इसमें क्या है आपको बताता हूँ। मेरी आज तक तो इच्छा नहीं है कि मैं कभी कौन सा चुनाव लड़ाऊं, या मुझे अगर चुनाव ही लड़ाना होता, आए दिन चर्चा चल रही है कि पंचायत समिति गण क्रमांक 83 से मैं चुनाव लड़ाने वाला हूँ। ये बात में सत्यता है कि लड़ाना लड़ाऊं, क्यों? आप खुद लड़ रहे हैं चुनाव? आप खुद लड़ रहे हैं? हाँ, मैं जाहिर कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जाहिर कर रहा हूँ कि आए 1-2 महीने में, बारिशों में ही वो चुनाव होने वाले जिला परिषद पंचायत समिति के। मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वाला हूँ। अगर ओबीसी सीट गिरा तो जिला परिषद का भी लड़ाने वाला हूँ, आरक्षण के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। और आपको एक बात बोलूंगा, बहुत लोग बोलते हैं कि इसको चुनाव लड़ाना इसलिए ये काम करता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, पंचायत समिति 83 गण जो है सरावली में, उसका क्षेत्र खाली वहां से भैयापाड़ा से लेके संजय नगर तक है, बरोबर है। उतने क्षेत्र में ही मैं काम करता, उसमें खाली एक ग्राम पंचायत है सरावली ग्राम पंचायत, खाली मैं सरावली ग्राम पंचायत का विरोध करता। मैं पागल तो नहीं हूँ जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ। आपको भी पता है, आपने मेरे पेज पे वीडियो देखा रहेगा, वहाँ पे तलासरी में उधवा एक गाँव है, वहाँ पे स्कूल के बच्चों को एग्जाम नहीं देने थे, हम वहाँ पे गए थे। पालघर में काम करता हूँ, बोईसर चिल्लार पे करता हूँ, मुंबई अहमदाबाद पे काम करता हूँ, तो वो पूरा मैं कोई खासदार का चुनाव नहीं लड़ाने वाला हूँ ना। मुझे पहले से, मुझे बचपन से आदत है कि लोगों के लिए काम करना। मेरे माँ बाप ने मुझे बताया है, जो मेरे गुरु है, मेरे गुरु है, राजकीय गुरु है, उन्होंने भी मुझे हमेशा बताया कि बाळा सर्वांसाठी चांगलं काम करायचं। क्योंकि देखो, अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं उतने सीमित क्षेत्र में ही काम करता, ना कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में करता। आपको तो पता ही है,
ये जो हाईवे अपना नेशनल इंटरनेशनल हाईवे समृद्धि हाईवे मुंबई नागपुर हाईवे के समृद्धि के मैं मेरी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन उसके जो रोड स्ट्रीट लाइट है वो भी मैंने चालू करवाए हुए, वो भी है मेरे सोशल मीडिया पे। तो वो भी मेरा क्षेत्र है क्या चुनाव लड़ने का, नहीं ना। ठीक। और एक और सवाल आपसे लेते हैं कि आप अक्सर सोशल मीडिया पर हाईलाइट रहने के लिए या अपने आप को फेम दिलाने के लिए या लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप स्टंट करते हैं, अनोखे स्टंट करते हैं जो अक्सर कोई ऐसा करता नहीं है। आप गटर में कूद जाते हैं, आप जो खड्डे रहते हैं पॉटहोल्स उनका बर्थडे मनाते हैं, कभी आप हार फूल चढ़ा देते हैं, कभी गटर के पानी से आप स्नान कर लेते हैं, कभी आप मुंह धो लेते हैं, कभी आप जिम करने लग जाते हैं। तो ये अनोखा स्टंट आप करते हैं सिर्फ अटेंशन पाने के लिए करते हैं क्या? अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये आपके भाषा में इसको स्टंट बोला जाएगा, लेकिन मैं ये सब क्यों करता हूँ आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा हाल ही में मैं ऐसा बाइसेप का सेट कर रहा था जो लोखंड निकला था। एक्चुअली कैसा है ना, ये जिस भी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का काम है उनको शर्म लगनी चाहिए मेरा वीडियो देख के। जब लोग हंसेंगे, जब लोग टैग मारेंगे, जब लोग वो वीडियो सेव करके अधिकारियों को भेजेंगे तो उनको बर्डन आएगा कि नहीं हमें ये काम करने चाहिए। वो जो जहाँ पे मैंने जिम किया था, आज आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ का लोखंड का रॉड कटिंग भी हो गया। बरोबर है, प्यार से बोलेंगे ना हम कि ये लोखंडी रॉड क्यों निकला है, इसको कट करो, तो कोई नहीं करेगा। अगर आप कुछ अलग करोगे जिसके भाषा में, आपके भाषा में जिसको स्टंट कहा जाता है। और आपने बोला अभी हाल ही में बहुत चर्चे में, वो आपको भी पता है, आपके भी माध्यम से है, जो नागजरी में जो गड्ढे में मैं बैठा था, इस गड्ढे के लिए बोईसर चिलार के लिए मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, आपको पता है, आपके भी चैनल पे मेरे न्यूज़ है। तो हमेशा कहने का कि गड्ढे बुझवा, खड्डे बुझवा, खड्डे बुझवा, लेकिन कोई काम करता नहीं, कोई अधिकारी इसके पास ध्यान नहीं देते। जिनकी नेमणूक हुई है उस गड्ढे के लिए तारापुर MIDC के अधिकारियों की, वो भी उसके पास ध्यान नहीं देते। मैं गड्ढे में बैठा क्यों, दुर्गेश जी, ये आपका सवाल है ना, कि मैंने ये स्टंटबाजी की। ठीक है, कोई बहुत लोगों ने बोला, समाज माध्यम में भी चल रहा था अमोल गर्जे स्टंटबाज है, लेकिन जिस आपके भाषा में उसको स्टंट बोला जाता है। मैं गड्ढे में क्यों बैठा, और मेरे सहकारी भी थे, मैं गड्ढे में इसीलिए बैठा कि मेरे बैठने के बाद अगर वो गड्ढा अगर बुझा जा सकता है तो मुझे बैठने में क्या है, वो जो पानी है मैं अगर सिर पे डालूं। मेरे हर वीडियो में कोई वीडियो में आपने देखा है कि मेरा जो जीवन है मैंने बोईसर पालघर के नागरिक के लिए समर्पित किया हुआ है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ, मेरे माँ को भी पता है, ये वीडियो के माध्यम से मेरे माताजी पिताजी मेरे फैमिली वाले भी देखते रहेंगे। मेरे फैमिली वाले भी मुझे कभी ऐसा नहीं कहते कि अमोल है नको करूँ, पहले बोलते थे शुरुआत में, लेकिन अभी नहीं बोलते। मैंने माँ को भी बोला हुआ है, मैं सुबह घर से निकलता हूँ, शाम को आऊँगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, मुझे जनता के लिए काम करना है, मुझे लोगों में नाम कमाना है। इतना बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, मतलब आपके पास दुश्मन है, आपको ऐसा लगता है आपको हर जगह से घेर के रखे होते हैं? है, आपके टांग खींचने के लिए करते हैं? यस, दुश्मन है, दुश्मन है। अब आपने हाल ही में देखा रहेगा, 1 से 1.5 महीना हुआ रहेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिस कंपनी के खिलाफ में कोई बोलता नहीं है, धुआं, जो पूरा धुआं छाया था बोईसर पालघर में, वो बोईसर सिटी में जो पूरे यशवंत सृष्टि भाग में भी धुआं आता था, उन कंपनी के खिलाफ आंदोलन हमने किया था MPCB कार्यालय पे। बरोबर है, ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी है तो उससे हमको डर तो रहेगा ही ना। हमारा अभी भी चालू है, कुछ लोगों को उसमें भी लगता है कि अभी तुम्हारे पेज पे वीडियो नहीं आते। ये भी बात आपको क्लियर बोलूंगा, बीच में भी लोग बोले कि वीडियो नहीं आया, उसके बाद भी हमने जाके वीडियो बनाए, लेकिन वो बोलते ना, मेरे हर वीडियो में आप देखते हैं गेंड्याच्या कातडीचे अधिकारी, वैसे वो गेंडे के खाल के कंपनी है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने जैसे वीडियो के या अपने तकरार से। अच्छा, दूसरा एक प्रमुख सवाल या आरोप मैं वापस से फिर से एक बार आप पे लगाना चाहता हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कि महज आर्थिक फंडिंग के लिए या पैसे के लिए या सेटलमेंट के लिए कई बार ऐसे वर्ड्स भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी अब आपको बात कहूँगा, लोगों का बोलना है, मैं आपको अभी भी बोला, लोग बोलते रहना, वो हमारे मराठी में कहावत है, तोंडात साखर आणि डोक्यावर बर्फ घेऊन चलायचे असते। अभी आप ही देखो, हंसने जैसे सवाल है, रास्ते में गड्ढे गिरे, मैं उसका विरोध करता हूँ, तो उसमें क्या सेटलमेंट करोगे? एक सेटलमेंट का भाग जो आपने बोला कि आरोप है मेरे ऊपर, मैं ऐसा कहूंगा क्या अधिकारियों को कि खड्डे बुझवू नका, मला पैसे द्या, कि नहीं? आज तक ऐसा कोई विषय नहीं है जहां पे मैंने वीडियो बनाए नहीं और उस गड्ढे भरे नहीं, भरे हुए। लोगों को बोलना है, उनको बोलने दो। मैं आपको अभी भी बोला, आपके माध्यम से फिर से एक बार बोलूंगा, जिन किसी के पास मेरे खिलाफ में पुरावे है, उन्होंने पुरावा सादर करो और बिंदास बदनामी करो, लेकिन पुरावा होगा तो। बोलने वाले बोलते रहते। एक सवाल आपसे और लेंगे कि आपने हमारे चैनल पर आज डिस्क्लोज कर दिया कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी तैयारी है, क्या आपका अभ्यास हुआ है और किन बड़ी चीज़ों को लेकर आप पालघर जिले में बोईसर वासियों के सामने या सामूहिक जो आपके वोट बैंक है, क्या विषयों को लेकर उतरेंगे आप जमीन पर? देखो, जैसे कि सरावली ग्राम पंचायत में जैसे पानी की समस्या रहेगी, या हमारे नाले हैं अभी भी बह रहे हैं, या हमारे सरपंच भी है, युवा सरपंच है, हमारे अच्छे दोस्त है। आए दिन कुछ दिन पहले गांव के
समस्या के बारे में हमारा उनका अनबन भी हुआ था। लेकिन हमारे वो अच्छे मित्र हैं, हम उनको हमेशा बोलते हैं दादा गड्ढे है वो सब, वो भी काम करते हैं। लेकिन मेन कहा जाएगा तो पंचायत समिति 83 जो गण है, पिछले 5 साल में जो विकास होने चाहिए था उस गण का, उसका विकास हुआ नहीं है। उस पंचायत समिति 83 गण का विकास हुआ नहीं है। विशेषकर का पंचायत समिति के निवडणूक के टाइम लोग कहते हैं, मुझे भी कहते हैं कि पंचायत समिति को खाली साल में 5 लाख रुपया फंड है। आपको एक बात करना चाहूंगा, मैं आज तो एक नॉर्मल देश का नागरिक हूँ। मैंने मेरे ग्राम पंचायत में 7 से 8 काम, जैसे कि 25 से 30 लाख के काम ग्राम सभा में मुद्दा मांड के मंजूर करके लिए। तो नागरिकों ने ही मुझे कहा है कि अमोल भैया या अमोल दादा, अमोल बाबू, कि आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव लड़ो, क्योंकि जरूरत है आपकी अपने सरावली भाग को। इसलिए नागरिकों ने मुझे कहा है, नहीं तो मैंने आपको बोला ना, मुझे चुनाव लड़ना मेरे मन में भी नहीं। लेकिन आपके माध्यम से कहूंगा, नाम नहीं बताऊंगा उस वार्ड का, उस मतदार संघ का, 83 पंचायत समिति गण चुनाव जो है, वहां से तो मैं 100% चुनाव लड़ाने वाला हूँ। लेकिन आए दिन मेरी जो सोशल मीडिया पे जो आप प्रगति देख रहे हो, उस माध्यम से पालघर जिले का 4-5 गांव है, उस गांव को जुट करके एक पंचायत समिति का गण है, उन्होंने मुझे विनंती की है की दादा तुम्ही आमच्या गणामधून निवडणूक लढवा, आम्ही तुम्हाला भरघोस मतांनी निवडून देऊ, ऐसा भी उन्होंने मुझे कहा है। भरोसा है लोगों पर? हाँ देखो ना, जिस गांव में मैं कभी रहा नहीं, खाली कभी कभार गड्ढे कवर करने के लिए गया रहेगा, उन गांव के नागरिकों का भी कहना है कि तुम हमारे यहाँ से चुनाव लड़ाओ। अच्छा, ठीक। एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे, फिर खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, विशेष तौर पर आपके साथ में, कि जो विरोधक है उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप संक्षेप में, और जो जनता है, जो आपके फैन बेस है या आपके सब्सक्राइबर्स है, आपकी ऑडियंस है जो आपको चाहते हैं, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखो मुझे एक ही बात कहना है, अभी मेरा तो उम्र 26 है, आपका भी लगभग उतना ही है। 26-27 उम्र में आप एक अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर हो कि जिले में बड़े अच्छा खासा आपका बहुत अव्वल नाम है। तो जैसे कि मैं भी हूँ, जैसे आपने कहा कि लोगों ने मुझे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक का नाम दिया है, नसीब लगता है इसके लिए भी भाग्यवान हूँ मैं कि मेरे को बोईसर की पालघर की जनता ने उठा लिया है। कभी भी जो मेरे दोस्त थे, मेरे करीबी है, मेरे चाहते हैं, उनके नाम को कभी डाक डूक में लगने नहीं दूंगा। जो मेरे आधार है, सपोर्ट सिस्टम है, किसी का नाम नहीं लूंगा वीडियो में। लेकिन उन्होंने मुझे एक ही कहा है, अमोल अच्छा काम करते रहे, हम तेरे साथ है, और मुझे हमेशा अधिकारी रहेंगे। मुझे हमेशा जो सहकार्य करते हैं की तू गड्डे सांगितले, मी खड्डे बुजवले, आम्ही तू हे सांगितलं ते करतो। खाली एक डिपार्टमेंट के अलावा इस पालघर जिले में जितने भी डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी जैसे मेरा वीडियो देखते तुरंत काम करते। और रही बात ये स्टंटबाजी की, स्टंटबाजी करना किसी के मन में नहीं रहता। देखो दुर्गेश जी, उस दिन जब मैंने मुंह धोया था, आप देख सकते हो यहाँ पे पिंपल्स है, यहाँ पे पिंपल्स है, यहाँ पे इन्फेक्शन भी हुआ है। आज शाम को मैं डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ। मेरा कोई बड़ा बात नहीं है स्टंटबाजी। आप देखो, मेरे को बहुत लोगों ने कहा है दुर्गेश जी की दादा हे का करतोयस तू, तोंड का धुतोय, तिकडे तू अंघोळ का केली। मुझे बोईसर पालघर के बड़े बड़े नेताओं का फोन था उस दिन, परसों के दिन, की अमोल खूप छान काम केलंस आणि तुझ्या आंदोलनाच्या नंतर 2 तासामध्ये तो खड्डा पण कव्हर झाला। लेकिन मैं ये जो काम का जो श्रेय है वो मैं अकेला नहीं, क्योंकि मैंने खाली आंदोलन किया, लेकिन आपके जैसे जितने भी पत्रकार बंधु है, बड़े बड़े टीवी चैनल के न्यूज़ वाले रहेंगे, वृत्तपत्र रहेंगे, या आपके जैसे चैनल के न्यूज़ रिपोर्टर रहेंगे, उनके वजह से उन्होंने सारी बातमियां कवर की, टीवी पे फ्लैश हुई। उनके बाद ये गेंडे के खाल के अधिकारी जो रात दिन सो रहे थे वो जगे हुए, और उन्होंने वो काम किया। और आज भी बोईसर चिल्ला रास्ते पे गड्ढे बुझाने का काम चालू है, उस पर भी थूक पट्टी चालू है, बरोबर है। तो मुझे एक ही कहना है आपके वीडियो के माध्यम से, आपका जो सवाल था, फिर उस सवाल पे आता हूँ कि युवाओं को एक ही बात कहूँगा, गांजा पीना, ड्रग्स पीना, दारू पीना, इस नशे में रहने से अच्छा एक माइक लो हाथ में छोटा सा, आपको जो भी दिखेगा। देखो सारा काम तो अमोल गर्जे नहीं कर सकता, या सारा काम दुर्गेश पाठक तो नहीं कर सकते न्यूज बनाने के इसमें से, या सारा काम जब जनता, मैं तो हमेशा किसी को भी पूछता हूँ। अभी आते आते एक मेरा दोस्त था, उसकी एक गड्ढे में गाड़ी गिर गई, वो बोलता अरे अमोल है खड्डे बुझवाएगा सांग। मैंने उसको क्या कहा रहेगा, तूने टैक्स का पैसा नहीं भरा शायद से, कि नहीं, तूने टैक्स नहीं भरा क्या? तो आपका भी क्या कहना है इस पे? अगर आप भी टैक्स भरते हो, मैं भी टैक्स भरता हूँ, लेकिन रोज के दैनिक जीवन में ऐसे गड्ढे हमें क्यों मिलते? आप चाहते हैं कि हर आदमी अमोल गर्जे बन जाए? यस, ऑब्वियसली मैं वही चाहता हूँ। इस देश का हर नागरिक जो मैं कर रहा हूँ वो करे। तो अपने अपने गांव में जो सड़कें, अभी मुझे फोन आते तलासरी से, जव्हार, मोखाड़ा, नासिक, वहां से आते, तो आप मेरे कमेंट देखो, दादा तुम्हें इकड़े या वीडियो बनवा, लेकिन मैं ठहरा बोईसर का नागरिक, उतना दूर कैसे जाऊंगा? और आपने जो सवाल भी पूछा था कि आप जो काम करते हो खर्चा वगैरह कैसे निकलता है, आप गाड़ी का खर्चा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो आपका सवाल था। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखो मैं सोशल वर्कर हूँ। बहुत लोगों को लगता रहेगा कि मैं, जैसा आप मेरे ऊपर आरोप किए गए, आप बोल रहे थे कि
कुछ बातें इधर उधर फैल रही है कि अमोल गर्जे ये वो सब सेटलमेंट बिटलमेंट, ऐसा कोई भाग नहीं है। आप ये मेरा फ़ोन है, मेरा बैंक स्टेटमेंट भी मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मेन बात है, मैं एक प्रोफेशनल लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं एक प्रोफेशनल लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का एजेंसी है, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बरोबर है। मेहनत से कमा रहा हूँ 2 पैसे। मुझे ऐसे लगते हैं कि मैंने कमाए हुए 2 पैसे अगर किसी गोर गरीब का अगर भला हो, आप इसमें भी देखें पैसे चिल्लर के खड्डे, मैं तो भीख मांगो आंदोलन में जो जमा हुए थे पैसे 500 या 550 रुपए, वो भी हमने उसका मटेरियल लिया और वो जाके वैसे चिल्ला रास्ते पे डाल दिए। और रोज के व्यवहार में जो मेरी जो गाड़ियाँ दौड़ती है, गाड़ी में सीएनजी रहेगा, पेट्रोल रहेगा, मेरा जो इनकम सोर्स है उसमें से मैं करता हूँ। बहुत लोगों का मुझे मैसेज आता है, अमोल कधी काय गरज लागली तर आमच्याकडून हक्काने मग आम्ही देऊ, लेकिन फिलहाल तो मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर किसी पेशेंट का होगा, दवाई खर्चे के लिए पैसा अगर लगेगा, अगर आज के डेट में सोशल मीडिया पे इतने मेरे चाहते, इतने मेरे मित्र परिवार जुड़े, अगर मैं कोई वीडियो भी डाल दूं कि बाबा या पेशेंटला एवढे एवढे पैसे की जरूरत है, तो अपन कलेक्ट कर सकते। इतना संपत्ति मैंने पालघर जिले में कमा लिया। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, गोर गरीबों के भले के लिए मेरा जन्म हुआ, ऐसा मुझे तो लगता है। करते रहना है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं वो बोलते ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हजार। भोकने वालों को भोकने दो, जिनके पास पुरावे है उन्होंने पुरावे, सिद्ध पुरावे सामने लाओ और बोल सकते बिंदास। ठीक, धन्यवाद। तो ऐसे में ये थे हमारे साथ में अमोल गर्जे जी, जिन्होंने विस्तार रूप से अपने आगामी विचार, अपनी आगामी एक्टिविटी या प्लान ऑफ एक्शन, अगर मैं आपको कहूँ एक संक्षेप शब्द में तो वो सटीक शब्द होगा शायद, किस तरीके से उन्होंने आज जाहिर ऐलान कर दिया कि आगामी चुनाव में भी उनका योगदान, उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी देखने मिलने वाली है। बहरहाल किस तरीके से अमोल गर्जे की जो प्रतिमा है वो किस तरीके से उनके वोट बैंक पर असर बनाती है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अमोल गर्जे के बारे में क्या है अपनी निजी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर से मिलेंगे ऐसी किसी पॉडकास्ट में से किसी गेस्ट के साथ और बताएंगे आपको उनकी कहानी, उनकी जीवनी। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़फुल। धन्यवाद। बारिश आने वाला था। वही